बोलो क्या पूछना है? आशीर्वाद नहीं गया पूछना क्या है बता दो केवल। कुछ नहीं, स्वास्थ्य और बस बस भैया के साथ अच्छा केवल घूमने का उद्देश्य है। आप दर्शन करने उन्होंने हमें बताया। और जहाँ पे जो तिवारी जी है ना, तो अमर 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 हमारे तो वो पर्ची यहाँ छपी थी ना। हाँ हाँ मैं एमपीवी से रिटायरमेंट हूँ, अनुभाग अधिकारी, तो बैठे थे तब उन्होंने काय में अधिकारी हूँ। मैं एमपीवी में मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के बोर्ड, जैसा आप जबलपुर है ना जो, उसके अधिकारी। रिटायर्ड हुआ लेकिन अच्छा उम्र हो गई। उम्र हो गई। पिता का नाम भैया क्या नाम? पिता का नाम भैया लाल है। अमित अनिल अनिल गुप्ता जी हैं। दर्शन करने हेतु वो आए हैं। वैसे अर्जी के हिसाब से नहीं आए थे, केवल दर्शन करने आए हैं, धाम देखने के लिए आए हैं। बालाजी का आशीर्वाद है, पत्नी पर कृपा होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पितरदोष का कारण बना है, तंत्र बाधा है, निवारण करवा लेना, उन्नति होगी, पन्ना लाल के दामाद एवं उर्मिला के दामाद होंगे, घर में कृपा होगी, आशीर्वाद। घुटन तक दिमाग रहे है। नहीं नहीं दिमाग तो ऊपर हम आप अरे घुटना के छूहे था। आपके दरबार में जरूर आएंगे दोबारा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मालूम है। अब जैसे वो आई ना होती तो हमें पता चलता कि 10 साल से गोली खा रही भी ठीक भाई। बे नहीं आई होती कैसे पता चलता कि भाई उनके गांव को रहे वाले दीपक है 8 महीना को लड़का वाला 4 साल से नहीं रहे 8 साल से। वो कैसे पता चलता कि उनकी जो मतलब इनकी जो बैठी थी ना उनकी बहन ब्याही होते, उन्हें 4 साल बाद संतान भाई। और वे कटनी के पत्रकार हैं, मीडिया प्रभारी हैं, जिन्हें संतान भाई धाम से। क्या करना पड़ता? तंत्र दोष मतलब हमें, मतलब आप आदेश करो। और एक चीज और हम बताएं, मनमोहन जी जो बैठी थी उनको कौन वो आदमी आ जाए तो वो ठीक हुए, भले कैसे मतलब बीमारी हो या फिर केस लगो हो या फिर लड़का वाले ना हो तो उन पे कृपा हो गए। और दूसरी बात सुन लो, सागर से तुम आए, प्रशांत द्विवेदी की भेजे जितने आ जाएं, अमर के भेजे जितने आ जाएं, उन पे एक ही बार में कृपा हो जाए। तो मई रेते को आओ तो एक ठैया को लड़का बोलो नहीं है तो 4 दिन मुखबंधा तो इतने आओ तो हमने भभूति पर चाचा बनू इतने से जाकर रात ही में बोलन लगो। लौंग भर खिलाई थी हमने बब्बा के नाव की, उनके लड़का को मुख लगाओ। तो सागर से जितने आओ थे उन पे कृपा होत है। भले हम गुस्सा हो जाइए कछु कह जाइए, लेकिन भले एक की न कटवाता कृपा होत उन पे। नहीं बता रहे मैं उन पे एक ही बार में कृपा होत। ऐसे हमने 2-3 आदमी छांट रखे। अमर को काम है वो कहा तो गुरु जी अमर के देख लो तुम, वो की बिटिया के जन्मजात थी उनकी बिटिया, चल फिर नहीं पाती, बड़े बड़े दिल्ली मुंबई के डॉक्टर नहीं बचे कि खड़ो कर दे। बागेश्वर पंडोखर एक बेटा थे महाराज करौली कानपुर वाले, उते बात हमने गुरु जी दुनिया भर में दिखा दो, वो ये आओ है अपने पास 3-4 बार आओ है, कितने बार में ठीक हो गई बिटिया? 3 बार आओ है हमने तैसे जो चीजें नहीं है बाकी। और उनकी बात जन्मजात बिटिया दौड़न लगी, मतलब तभी से उनके ऊपर कृपा भाई, फिर उन्हें सबके भेजो चालू करो। प्रशांत द्विवेदी की भैया को हवन भाव तो मूल में दर्द रहा हो तो तंत्र बाधा आती, कोई दिना से भी ठीक हो गए, ऐसी कृपा होत है। ठीक है ना? तो क्या पूछते तुम? नहीं हम अब कहते हैं पितर के सुखा का तंत्र पितर है। जैसे आपने लिखा इसमें तंत्र बाधा, हाँ ये क्या है? तंत्र बाधा है और पितर दोष का कारण भी बना है। ऐसा है, आपके पिताजी का नाम भैया लाल है, भैया लाल के पिता का नाम नंदराम है, और नंद भैया लाल के जो बड़े भाई साहब थे, ये क्या लिखा है? राम स्वरूप। बड़े भैया लाल के जो बड़े भाई साहब थे जो राम स्वरूप थे, वे खत्म हो गए। और उन सबको प्रभाव क्योंकि अंश सब में जुड़ो है तो उस सब में थोड़ी थोड़ी फर्क दिखत है, ऐसे तुम्हारे परेशान हो। और सबसे हम लास्ट बार ये कह भी कि भैया जुड़ो तो जीवन भर की लाने जुड़ेंगे, आनंद आउट। आनंद कहने वाला। आज तुम एक समस्या के लाने आए हो, कल तुम्हारे आत्म में सिर में पीड़ा हो रही तो कल कमर में भी हो गए, तो कमर के लाने अलग डॉक्टर ढूंढ भी ना पड़े। मतलब राम स्वरूप के पास जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, जो पैसा था, वास्तविकता में
तो वो जगह तुम्हारे पिताजी नहीं, तुम्हारे पिताजी के भैया राम स्वरूप कभी नहीं पची। जहाँ जो तुम्हारे घर में मतलब बैठे थे तुम्हारे घर के देवी देवता, तो वो घर में जितने रहते सब फल फूले रहे, कब हम दुखी नहीं रहे, कब हम बीमार नहीं भाई। और जिन्हें घर की 2 जगह ना दे पा रहा हो, एक गज की एक हाथ की जगह कुल देवी देवतन के ना दे पाओ हो, उनको कुल देवी देवता भला कैसे सोचे। अब देखो कितना फायदा भाव, उनने इनके घर में जो कुल देवी देवता बैठे थे सागर में, गांव वाले जब पुरखन को घर है तुम्हारा, उतने इनके घर के जो कुल देवी देवता बैठे थे, जब तक भी कुल देवी देवता बैठे रहे, जब तक घर को फल फूलत रहो, आनंद से रहे, कब हम बीमारी नहीं आई ज्यादा, कब हम विपत्ति नहीं आई। राम स्वरूप ने बेचू रहो, राम स्वरूप ने एक के बेच दो, जो घर में कुल देवी देवता आते वो घर बेच दो दूसरे के, और जी के बेचो है वो आज की डेट में मस्त है, फल फूल गया, उसको वो जगह फल गई, आज की डेट में करोड़पति है वो। तो कभी कभी ऐसी जगहें होती हैं, ऐसा घर होता है, तो कुल देवी देवता भी उन पर कृपा करना चाहते हैं। और अबे जी और जहां इन्हें घर बेचो होते जाते हैं जी पूजा पाठ अपनी करवे, वही कहते हो। जिन्हें खरीदो है इन्होंने के रोकत नहीं है। और जब भी काम हुए तो तुम उते जे हो, अपनो काम करवा हो, उन कुल देवी देवता जहां बैठे हैं उनके नाम से मंदिर, उनको स्थान बनवा, है ना, तो जे होत भैया। चलो बब्बा कृपा कर है, उन्नति हो, घर में सुख शांति हो गए। तुम्हारे खड़े हो गए, बैठ जा रहे उनसे मिल